सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेखक का नाम है जोसेफ फर्फी, और जोसेफ फर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ और बाद में वे अमेरिका में बस गए। मनोविज्ञान में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई साल तक भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है। और वह शक्ति हमारे भीतर है। वो शक्ति कहाँ है? हमारे भीतर ही है। हमारे अपने अवचेतन मन की शक्ति। किसकी शक्ति? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर मर्फी पर न्यू थॉट सिद्धांतों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में लोकप्रिय हुए थे। न्यू थॉट मुहिम का मानना था कि ईश्वरीय अनंत प्रज्ञा सर्वव्यापी और अजर अमर है। हर व्यक्ति के भीतर देवीय अंश हैं और सभी लोग मूलतः आध्यात्मिक हैं। सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धांत हैं। ये तो कुछ नहीं है, आगे पढ़ते हैं। मर्फी से उनके जीवन का जीवन परिचय लिखने के लिए कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा कि उनका जीवन उनकी पुस्तक में पाया जा सकता है। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। कितनी? 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें द अमेजिंग लॉन्च ऑफ कॉस्मिक आइडिया माइंड, द अमेजिंग लॉन्च ऑफ कॉस्मिक माइंड, सीक्रेट्स ऑफ आई चिंग, द मिरेकल ऑफ माइंड डायनेमिक्स, यूर इग्नोरेट पावर टू बी रिच और द कॉस्मिक पावर विद इन यू शामिल है। द पावर ऑफ यूर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। इनका नाम है जोसेफ फर्फी। ये पुस्तक लिखी गई और ये पुस्तक उनकी फेवरेट पुस्तक थी। जो पुस्तक वो लिखी है, सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इन्होंने हिंदी में भी ये बुक है और इंग्लिश में भी है। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों बुक अमेज़न से परचेस कर सकते हैं। या आप रोज़ मेरे वीडियो देखकर समझ सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले दिया गया है, इसमें आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। हम पढ़ेंगे फर्स्ट, इसमें चैप्टर वाइज बताया गया है, तो हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, यानी खजाना का मतलब यहाँ पर है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आर यू अंडरस्टैंड? सबकॉन्शियस माइंड के पावर जो होती है वो एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन उसको किस प्रकार से यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, वो इस बुक में पूरा बताया गया है डिटेल में। तो मैं रोज़ आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है, जिसमें से आप सुखद यानी हेल्दी, वेल्दी एंड इंजॉयमेंट, आनंदमय जीवन जीने के लिए ज़रूरी हर चीज़ निकाल सकते हैं। मतलब सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि आप इसकी मदद से अच्छे पैसे कमा सकते हैं, सुखी लाइफ जी सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट कर सकते हैं। कई लोग अपनी संभावना को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता है। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी हर मनवाही चीज़ निकाल सकते हैं। मनवाही यानी जो भी आपकी इच्छा वो कर सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा
अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है। लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो यह एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। सो दैट ये चुंबक का उदाहरण दिया है, यानी चुंबक है वो अपना माइंड है। अगर वो माइंड नहीं होगा तो ये हैंड मूवमेंट, ये हेड मूवमेंट, आई, ऑल द थिंग्स, हार्ट बीट, बिना माइंड के तो आप कुछ नहीं हो, ऐसे ही मान सकते हो। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, वे आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं और हर बार वो सफलता प्राप्त भी करते हैं। और कुछ दूसरी तरह के लोग वे होते हैं जिनके चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं और जो चुंबकीय गुण नहीं होते हैं उनकी संख्या चुंबकीय गुण वालों से अधिक होती है। वे डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वे कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। यानी रिस्क पॉइंट मैंने सुनाई थी आपको, उसमें कहा था ट्राई इज टू रिस्क टू फेल्चर। मतलब आप अगर आप कोशिश करोगे तो उसमें हार मिल सकती है, उसका एक रिस्क होता है। लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन तब भी हमें रिस्क लेना चाहिए। तो वही बात कही कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। यानी those person wanted to avoid risk। कहीं मेरा पैसा न डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते हैं। यानी ऐसे पर्सन जो शर्माते हैं और लोगों के सामने जाने से डरते हैं, वो लोग कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते हैं। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहाँ वे हैं। यानी उनके अंदर एक डर खड़ा हो जाता है और वो वहीं रुक जाते हैं, ना अब आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि हम कहीं हार गए तो। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं बरसते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करने लगें। तो इतिहास मैं आपको बताऊंगा, ये बुक पूरी कंप्लीट मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। सो इसमें कहा गया है चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, चुंबकीय गुण आप में नहीं है तो आप बन सकते हैं। सो वो गुण इस बुक में दिए गए हैं। तो मैं इस बुक को आपको हर एक लाइन को डीपली समझाते बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने लेखक के बारे में पढ़ा और आपके भीतर के खजाने, यानी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सो आपको बेस्ट आइडिया दूंगा कि आप सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। सो रोज़ सुबह 10 मिनट्स अपने आप को दीजिए और मेडिटेशन कीजिए, वो भी सुबह। और आसपास कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आप कंप्लीटली पीसफुल महसूस करें, ऐसी जगह चूज़ करें और 10 मिनट मेडिटेशन करें रोज़ मॉर्निंग में, और शाम को भी कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।